भगवान का वचन है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है कि परमात्मा ये शरीर आपने दिया है, जीवन आपने दिया है, मुझे आप ऐसे मार्ग से चलाएं, मुझसे कभी कोई अपराध ना हो, कोई पाप ना हो, मैं किसी भी अपराध के पाप का भागी ना बनूं, ऐसा निवेदन करके जो व्यक्ति चलता है तो भगवान उसको सद्मार्ग देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, सज्जनों से उसका मिलन करा देते हैं। अगर यदि प्रारब्ध के पाप प्रबल हैं, इस जन्म में भी बुद्धि शुद्ध नहीं है, तो दुर्जनों का संग मिलेगा। चोर उचक्के बदमाश गुंडे मिलेंगे, संगे साथी सब। चाहे तुम निर्दोष हो, लेकिन उनके संगत में आने के कारण यदि कभी किसी आपराधिक घटना में पकड़े गए तो अपराधी न होते हुए भी सजा आपको भी झेलनी ही पड़ेगी। संसर्गात गुण दोष जायते, क्योंकि संग से गुण दोष उत्पन्न होता है। सत्संग में बैठोगे तो सत्य के प्रति ज्ञान होगा, दुर्जन के संग बैठोगे तो दुर्भावना का आना निश्चित है। तो भले ही मोहल्ले में गुंडे बदमाश चोर उचक्के कितने ही हों, यदि एसपी साहब आकर के रहने लग जाएं आपके क्षेत्र में, कोई थाना कोई कोतवाली बन जाए, तो किसी की मजाल नहीं कोई चूं करे, क्योंकि सबको पता लग गया अब तो एसपी साहब आकर के रहने लग गए हैं, हमारी हरकतों के बारे में पता लग जाएगा तो अंदर बंद कर देंगे। तो इसलिए भले ही किसी की आदत खराब हो, चोरी करने की हो, गाली देने की हो, गाली गलौज करने की हो, बदमाश हो, जैसे ही पता लगा कि अब तो एसपी साहब आकर के मोहल्ले में रहने लग गए हैं, तैसे ही वृत्तियां शुद्ध होने लग गई। ठीक इसी प्रकार जब संत जनों के मुखार बिंद से ज्ञान आदि का आचमन करके भगवान अधिपति श्री हरि नारायण शक्ति स्वरूप होकर के किसी व्यक्ति के हृदय में बैठ जाते हैं, तो उसकी वृत्तियां चाहे जितनी दूषित हों, चिदानंद भगवान के अंतःकरण में आते ही परिशुद्धता आने लग जाती है। जय जय श्री राधे। क्योंकि पाप कर्म का भोगी तो अज्ञानी है, अज्ञान रहते ही पाप वासनाएं प्रबल होती। जिस समय ज्ञान होता है उस समय अज्ञान का हनन हो जाता है, वासनाएं मिट जाती हैं। इसलिए वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, चिदानंद है।